हेलो फ्रेंड्स, नाउडेज आपको पता ही है अधिक मास चल रहा है। तो अधिक मास के बारे में सब लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि 12 मंथ्स ही तो होते हैं कैलेंडर में, तो ये 13th मंथ कहाँ से आ गया एंड व्हाई इज़ इट कॉल्ड अधिक मास। तो उसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि बहुत लोगों में ये धारणा है, किसी को पता नहीं है कि इसके पीछे क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, हिंदू ऋषि मुनि जो गणना करे थे आज से हज़ारों वर्ष पूर्व, वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी, इतने ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस पे थी कि जैसे हम लोग हमारा हिंदू कैलेंडर चलता है लूनर मंथ्स के अकॉर्डिंग। लूनर मंथ फिक्स्ड होता है अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून, एंड द moon takes around 29.5 days to revolve around the earth. So उसके अकॉर्डिंग तो साल में 365 दिन नहीं होंगे, उसके अकॉर्डिंग होते हैं अराउंड 354 days. But according to the solar calendar there are 365 days in a year. So हर साल में गैप आ गया तो अराउंड 3 years लेटर बैलेंस करना पड़ेगा सोलर और लूनर कैलेंडर को। तो अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ पुराण, ऑल द ऋषि मुनीज कैलकुलेटेड द डिफरेंस बिटवीन द सोलर एंड द लूनर कैलेंडर एंड टू एडजस्ट देम एंड मेक देम इक्वल, क्योंकि जो एडिशनल डेज लूनर कैलेंडर के आ रहे थे बच के, तो आफ्टर एवरी एग्जैक्टली 32 months 16 days and 8 घड़ीज, 1 घड़ी is equal to around 24 minutes, so around 3 hours. तो इतना, उसके बाद एक एडिशनल मंथ ऐड करते हैं टू एडजस्ट फॉर द डिफरेंस, एडिशनल 30 days विच आर देयर। तो इसलिए उसका नाम एक तो अधिक मास, क्योंकि एक्स्ट्रा मंथ आया। लूनर कैलेंडर में ये हुआ कि आफ्टर एवरी 32 months and 16 days there is an additional month added, and that balances the solar and the lunar calendar. फिर ये हुआ कि लूनर कैलेंडर में तो इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा, क्योंकि लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग हर एक मंथ को एक गॉड असाइन था। पर ये एक्स्ट्रा मंथ आ रहा था, मलीन मंथ कहा जा रहा था, मल मास। सो नो डेटी वॉज रेडी टू टेक ऑन दिस मंथ। तो फिर ये बहुत दुखी हो गए और उन्होंने बोला, गॉड्स ने भी बोला, और इस मंथ को ने जाके प्रार्थना की विष्णु जी से। विष्णु जी कि भाई मेरे को तो कोई गॉड लेने को तैयार नहीं है, आप अपना नाम दीजिए। तो विष्णु जी को तरस आ गया, उन्होंने बोला मेरे नाम से जाना जाएगा ये मंथ। तो ये मंथ विष्णु जी के नाम असाइन हुआ, तो पुरुषोत्तम मास कहलाया। अब पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम का क्या मीनिंग होता है? द बेस्ट क्वालिटीज इन अ पर्सन। सो इसका इतना बड़ा एक वो देखिए आप, हर एक हिंदू माइथोलॉजी में कोई भी स्टोरी होती है या कोई भी उनका कैलकुलेशन होता है, इट हैज़ सच ब्यूटिफुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एंड रिलेशनशिप ऑल्सो। देखिए, बॉडी बनती है 5 भूत तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि। तो दिस relates to intellect, mind, ego, senses and soul. तो हम बाकी समय तो अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि we don't take care of our bodies. Leave apart bodies, we don't take care of our souls. तो इसलिए इस मंथ में ये बोला गया, विष्णु जी ने बोला कि भाई जो भी मेरा नाम लेगा, दान धर्म पुण्य करेगा, चैरिटीज़ करेगा, भगवान की पूजा करेगा, नॉन वेज नहीं खाएगा, एक टाइम खाएगा एंड मेडिटेशन वगैरह करेगा,
तो और टाइम के बनिस्बत उसको 10 टाइम्स मोर फल मिलेगा। तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, कि इसमें और अच्छे सारे काम मना कर दिए क्योंकि लोग शादी ब्याह और इन सब में बिजी रहेंगे, नामकरण गृह प्रवेश, तो लोग तो अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे। इसलिए भी ये गणना करके निकाला गया कि ये समय निश्चित कर दिया गया कि यू टेक केयर ऑफ योर सोल and you balance your outside physical appearance and the inside soul and make it clean and वो दान धर्म करेंगे, घर का पुराना सामान भी निकालेंगे, कपड़े दान करने का विशेष महत्व होता है, तो सब कुछ नया होगा। तो मेडिटेशन और प्रार्थना और आप इन सब में ध्यान लगाएंगे तो आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ नॉट ओनली योर फिजिकल सेल्फ बट ऑल्सो योर सोल। To purify one's thoughts, to purify one's soul. This month was set aside. तो हमने देखा कि अधिक मास तो इसलिए क्योंकि लूनर और सोलर को बैलेंस करने के लिए आफ्टर एवरी 3 years there is an extra month in the lunar calendar. Actually 13th month हो गया। देन पुरुषोत्तम मास हमने देखा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने उसको अपना नाम दिया, और मल मास इसलिए क्योंकि सारे वैसे काम जो हमारे नॉर्मल लाइफ के, जो हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देने से रोकते हैं या वो करते हैं, तो इसलिए मल मास कहलाया क्योंकि अच्छे वो सारे काम हो नहीं सकते थे इसमें। और ये भी हमने देखा कि ज़्यादातर दान धर्म चैरिटी एंड टू बैलेंस द पंच तत्व इन आवर बॉडी एंड टू बैलेंस एंड प्यूरिफाई आवर सोल एंड टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड, आवर इंटेलेक्ट, और टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर सेंसेस, अपनी इंद्रियों पे काबू पाने के लिए मेडिटेशन, और इन सब के लिए इस मंथ को असाइन किया गया। थोड़ी सिमिलैरिटी ज्यूइश और बुद्धिज़्म में ये है कि उनके भी ऐसे ही ऐड होता है, पर उनके एक फिक्स टाइम में, ज्यूइश कैलेंडर में भी ल्यूनर मंथ एक ऐड होता है आफ्टर 3 years एंड बुद्धिज़्म में भी, बट वो एक फिक्स टाइम पे एवरी 3 years ऐड होता है, पर उससे ठीक से कंपनसेट नहीं होता था, ठीक से नहीं वो होता था। तो इतना हिंदू ऋषि मुनि इतने एडवांस थे, तो उन्होंने इस ढंग से कैलकुलेट किया कि ये एवरी 3 years बिल्कुल डिफरेंट उसमें आता है। ऐसे नहीं है कि इस बार अगर आपको गैप मिल रहा है पितृपक्ष और नवरात्रि में तो नेक्स्ट 3rd उसमें भी मिलेगा, नहीं। It happened in 2001 and before that I think in 1963, और अब इस बार हुआ, तो वो हर बार डिफरेंट कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हर उसमें डिफरेंट आता है। अच्छा, और एक और बहुत अच्छा लेजेंड है इसके पीछे। आप हिरण्यकश्यप की स्टोरी तो जानते हैं ना, जिसके लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, जो प्रहलाद होलिका दहन और होली जिसके उसमें मनाते हैं उनके फादर थे। तो वो हिरण्यकश्यप दैत्य था, दैत्यराज। उसने एक बार वो कर लिया था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न और अमृतत्व का वरदान मांगा था। अब वो पॉसिबल नहीं था, नहीं देना चाह रहे थे, उन्होंने बोला कोई और वर मांग लो। तो उसने तो ये तो आपको पता है कि नरसिंह का अवतार क्यों लेना पड़ा, क्योंकि उसने बोल दिया था कि न कोई आदमी मार सकता है, न पशु, न दिन में मर सकता हूँ न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र किसी तरह से। तो ये इसीलिए नरसिंह अवतार लिया था कि आधे न राधे सिंह थे, घर की देहरी पे बैठ के मारा था, न दिन थी न रात था, शाम का समय था, और अपने नाखूनों से मारा था।
पर सबको ये बात नहीं पता कि उसने ये भी मांगा था कि साल के 12 महीनों में नहीं मरूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। इसलिए उसका वध, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं बता ज़्यादातर लोगों को कि उसका वध नरसिंह भगवान ने अधिक मास में किया था। वो 12 महीनों में नहीं आता था, वो एक एक्स्ट्रा वो था। तो इतना रोचक लेजेंड भी है इसके पीछे। हमारी तो हिंदू माइथोलॉजी, मैं हर बार हर उसमें कहती हूँ कि इट्स सी ऑफ, जितना डूबते चले जाएंगे उतनी नई नई चीज़ें डिस्कवर होती जाएंगी। अच्छा, मलमाछ भी कहते हैं क्योंकि नेपाल में एक भगवान विष्णु का टेम्पल है, वहाँ के पॉन्ड का वो है, तो वहाँ पर कहते हैं कि सारी सिंस अगर अधिक मास में जाके उस नारायण टेम्पल के पॉन्ड में, मलमाछी पॉन्ड कहलाता है, वहाँ इफ़ यू बेद तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ। और एक यहाँ पे अपने इंडिया में बीड़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक ऐसा टेम्पल है, नारायण टेम्पल विष्णु जी का, विच इज़ नॉवल एक्चुअली बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स विच आर फ्लोटिंग ऑन वाटर। आप देखिएगा तो उस टेम्पल के वहाँ पे हर अधिक मास में मेला लगता है 1 महीने का, और वहाँ पे भी यही दान धर्म और उसका यज्ञ वगैरह करवाए जाते हैं। तो देखिए कितना हिंदू सेंट्स ने कितना सोच समझ के, लेजेंड्स तो अलग हैं ही, पर हमारी बॉडी को हम टाइम दें, हम अपने माइंड और सोल को प्यूरिफाई करें, हम अपने थॉट्स में, हम अपने बिहेवियर में गिविंग, चैरिटी का लाएं। चैरिटी तभी फलित मानी जाती है व्हेन यू गिव समथिंग बिना बताए, तो बिना जताए, एंड विच यू आर इन नीड ऑफ। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हमने उसका दान कर दिया एंड वी से कि ओके वी हैव डन चैरिटी। तो लोगों की अच्छाइयाँ डेवलप करने को, लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने को कुछ टाइम मिल सके, इसलिए भी इस मंथ को सेट असाइड किया गया। और साइंटिफिक तो है ही कि लूनर और सोलर कैलेंडर्स का सामंजस्य बिठाने के लिए, तो इसलिए अधिक मास हुआ। अगर आप मेरे थ्रू और ऐसी बहुत सारी इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी की स्टोरीज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रह सकूं। थैंक यू।